और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी इस वक्त जबरदस्त हलचल है। इंडियन आर्मी की शाहबाज डिवीजन बॉर्डर के पास पहुंच गई है। भारत के टैंक गोले दागते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसलमेर के रेगिस्तान में गोले दागने की आवाजें बहुत दूर से सुनाई दे रही हैं। धुआं भी कई किलोमीटर दूर से उड़ता दिखता है। कामिकाजी सर्विलांस ड्रोन्स और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स आसमान में चक्कर काट रहे हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की हलचल बहुत बढ़ी हुई है। कहा जा रहा है कि कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। वो है क्या, जानिए इस रिपोर्ट से। बॉर्डर पर कमांडो उतरने लगे। 30,000 जवान बॉर्डर पर पहुंच गए। बहावलपुर की तरफ टैंक बढ़ने लगे। अभी आपके सामने ही दुश्मन की लोकेशन के ऊपर जो इंटरनेशनल बॉर्डर की दूरी यहां पर करीबन 100 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस है। भारत की ड्रोन आर्मी अटैक मोड में आ गई। इस बार युद्ध 96 घंटे नहीं, 1440 घंटे चलेगा। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। ऐसी तस्वीरें आपने कब देखी हैं? बॉर्डर पर टैंकों का ऐसा मूवमेंट कब होता है? स्पेशल कमांडो कब पैरा ड्रॉप किए जाते हैं? हजारों जवानों का ऐसा मूवमेंट कब दिखाई देता है? मॉडर्न वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन बॉर्डर पर कब भेजे जाते हैं? जब दुश्मन से युद्ध होता है, जब दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना होता है। इस वक्त जैसलमेर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल है। यहां से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर करीब 100 किलोमीटर दूर है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में भारत ने यहीं से ब्रह्मोस पर प्रहार किया था और जैश के हेडक्वार्टर के परखच्चे उड़ गए थे। तब 4 दिन का युद्ध आतंक के खिलाफ लड़ा गया था। इस बार युद्ध आतंकियों को पालने पोसने वालों के खिलाफ है, लिहाजा तैयारी लंबी है और युद्ध भी लंबा चलेगा। हम इस समय थार के रेगिस्तान पे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर की दूरी करीबन 100 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस के हिसाब से है। मरुज्वाला एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज त्रिशूल का पार्ट है, वो अभी जारी है। यहाँ पर पूरी तैयारी है। मैकेनाइज्ड और उसके साथ साथ जो भारतीय सेना के टैंक्स हैं, उन सब की फॉर्मेशन यहाँ पर तैनात की गई है। मकसद बिल्कुल क्लियर है कि आर्टिलरी के द्वारा पहले दुश्मन के एरिया को ध्वस्त करना, रैकी करना, सर्विलांस के साथ साथ जो आधुनिक ड्रोन है उसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के एरिया की एक एक टो लेना, पैराड्रॉपिंग करके दुश्मन के एरिया के अंदर घुसना। ठीक सामने ये जो एक्सेस है, ये लोंगेवाला से होते हुए पाकिस्तान के दूसरी तरफ बहावलपुर का एरिया है। वही जगह जहां पर भारतीय सेना ने अपने टारगेटेड तरीके से भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरीके से कामयाब बनाया। अब जिस तरह से दिल्ली में ये हमला हुआ है, ये ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद से और सतर्कता बढ़ती जा रही है। उसका असर हर जगह देखने को मिल रहा है। इंडिया टीवी आपको सीधा ग्राउंड से वो तस्वीर दिखा रहा है, ठीक वो इसी जगह पे जहां पर भारतीय वायुसेना ने अपने 222 स्क्वाड्रन यानी टाइगर शार्क स्क्वाड्रन से ब्रह्मोस को लॉन्च किया और पाकिस्तान के बहावलपुर को पूरी तरह से ध्वस्त किया। अब एक बार फिर से पूरी तैयारी की गई है। बॉर्डर के पास ये भारत के वो टैंक हैं जो जब गोले दागते हैं तो दुश्मन के छक्के छुड़ा देते हैं। अभी ये टैंक जहां दिखाई दे रहे हैं वो रास्ता लोंगोवाल बॉर्डर की तरफ जाता है। जैसलमेर से लोंगोवाल बॉर्डर की दूरी 120 किलोमीटर है। 1971 में भारत ने लोंगोवाल की लड़ाई में पाकिस्तान को बुरी तरह से कुचला था। पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। इस बार पाकिस्तान को मिटाने की तैयारी है।
जैसलमेर के बॉर्डर पर भारतीय सेना T-90 भीष्म टैंक, T-70 अर्जुन टैंक और K9 वज्र होवित्जर तोप के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। T-90 भीष्म टैंक में 125 मिलीमीटर की तोप लगी है, जो 1 मिनट में 7 से 8 गोले दागकर दुश्मन के चीथड़े उड़ा सकती है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर है, जिसके दायरे में दुश्मन का बचना नामुमकिन है। इसमें एक एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी है, जो 1 मिनट में 800 गोले दागकर दुश्मन के किसी ड्रोन और हवाई अटैक को नाकाम कर सकती है। रात हो या दिन, पहाड़ हो या जंगल या फिर दलदल वाले इलाके, भीम टैंक दुश्मन के खेमे में प्रहार से नहीं चूकता। नाइट वॉरफेयर के लिए इसमें थर्मल इमेजिंग कैमरे लगे हैं। सबसे बड़ी खासियत, संकट की परिस्थिति में भीष्म टैंक को 5 मीटर गहरे पानी में छुपाया जा सकता है। इसमें लगे अंडर वाटर ब्रीथिंग उपकरण 1 घंटे तक जवानों को वहां सांस लेने में मदद करते हैं। जैसलमेर बॉर्डर पर भीष्म टैंक इस बार अर्जुन टैंक और K9 वज्र तोपों के कॉम्बिनेशन के साथ पहुंचे हैं। ये भारतीय सेना की टैंक वाली तैयारी है। ये T-90 भीष्म टैंक हैं, जो रेगिस्तान से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में मॉडर्न वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर जब ये चले तो ये अपने साथ 125 mm की गन, जिसकी रेंज करीबन 4 से 5 किलोमीटर है, 7.62 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसके ऊपर कोप केस लगा हुआ है ताकि ड्रोन के खतरे से ये पूरी तरह से निपटा जा सके। और वहीं नाइट विजन डिवाइस से पूरी तरह से ये लैस है। और इस रणभूमि में जहां पर अभी तक का सबसे बड़ा अभ्यास किया गया है, इस अभ्यास में भी मुख्य चुनौती इस बात की थी कि दुश्मन के किसी भी हमले को निपटा जा सके। इसीलिए T-90 टैंक्स, उसके अलावा T-70 टैंक्स, जो मेन बैटल टैंक अर्जुन है, सबको अलग अलग जगहों पे अलग एक्सरसाइजेज में डिप्लॉय किया। और मकसद बिल्कुल क्लियर था कि आने वाली चुनौती को पूरी तरह से खत्म करना। भारतीय सेना इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर से लाइन ऑफ कंट्रोल तक हर जगह पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। और मकसद एक है, बिल्कुल क्लियर, कि किसी भी विषम परिस्थिति में चुनौती का सामना करना और दुश्मन के हर एक चुनौती का जवाब देना। ये N-30 और C-130 हरक्यूलिस भारतीय सेना के परिवहन विमान हैं, जो युद्ध का साजो सामान और सैनिकों को फटाफट पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। ये इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास कमांडो फोर्स को उतार रहे हैं। ऐसा तब होता है जब बेहद खास हाई वांटेड टारगेट को लॉक किया जाता है। बेहद खास ऑपरेशन को अंजाम देना होता है। आसमान में करीब 250 पैरा कमांडो पैराशूट से नीचे उतर रहे हैं। बैग में युद्ध का पूरा साजो सामान उनके पास है। ये किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पैरा कमांडोज ने करीबन 12,500 फीट की ऊंचाई से AN-32 से सीधा जंप किया। हैहो के तौर पे ये जंप करते हुए वो नीचे की तरफ आए। अपने साथ वो जीपैड सिस्टम के साथ जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो लेकर उतरे हैं। एक एक करके आप जो कमांडोज अपने बैटल लोड करीबन 16.5 केजी का जो बैटल लोड है उसके साथ ये नीचे उतरे। दरअसल इसका यूज आमतौर पर तब किया जाता है जब दुश्मन के इलाके में घुसकर दुश्मन के एरिया को डिस्ट्रॉय किया जाए। 1971 का तंगेल ड्रॉप आपको याद होगा, उसमें जो तस्वीरें थी उसी की वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से घबरा गया था। और उसके बाद से लेकर अभी तक भारतीय सेना के जो पैरा यूनिट्स हैं वो इसमें उनको महारत हासिल है। दरअसल रणनीतिक तौर पर यह जंप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय भारतीय सेना के पैरा कमांडोज, उसके अलावा भारतीय वायुसेना के जो स्पेशल फोर्सेस के गरुड़ कमांडोज हैं और नेवी के मार्कोस हैं, इन सब को अलग अलग जगहों पर ट्रेन भी किया जाता है। और ये इसीलिए ये बताना बहुत जरूरी है कि इसके जरिए दरअसल ये भारतीय सेना की वो तैयारी है जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा घबराता है। अलग अलग एरियाज में, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड के एरियाज हों या फिर उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक इनका डिप्लॉयमेंट है। और ये अपनी रसद, लॉजिस्टिक सप्लाई और बाकी अलग अलग इक्विपमेंट को पहुंचाने के लिए इनकी कार्यकुशलता और साथ में लीथल पावर को इंक्रीज करते हुए इनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। बॉर्डर पर कमांडो फोर्स को देखकर पाकिस्तान में बहुत हड़कंप मचा हुआ है। ये कोई 10, 20, 50 या 100 नहीं, करीब 250 पैरा कमांडो हैं। त्रिशूल युद्धाभ्यास में इंडियन आर्मी के स्पेशल पैरा कमांडो, एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और नेवी के मार्कोस कमांडो शामिल हैं।
1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब भी भारत ने इसी तरह कमांडो को बॉर्डर पर पैराशूट से उतारा था। तब भी भारत को जीत मिली थी। इसीलिए अब की बार कमांडो को बॉर्डर पर उतरता देख पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ये स्पेशल कमांडो बॉर्डर पार कर आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। इस बार की तैयारी 1971 से बहुत हाईटेक और बहुत तगड़ी है। पैरा कमांडो को उतारने से पहले सर्च टीम को उतारा गया ताकि दुश्मन की लोकेशन और उसकी बिछाई बारूदी सुरंगों जैसे खतरे को पूरी तरह से समझा जा सके। फिर कमांडो फोर्स ऑपरेशन के लिए उतरे। ब्रिगेड लेवल की पैरा ड्रॉपिंग है। एक साथ बैटल लोड लेकर जब पैरा कमांडोज भारतीय सेना के यहाँ पर उतरे तो उसके बाद यहाँ चारों तरफ आपको दिखाई देगा कि भारतीय सेना के जवान अपने पूरे बैटल लोड के साथ अपनी मॉडर्न ऑल टेरेन व्हीकल के साथ इस समय कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए तैयार है।